Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Karan, welcome to eTimes TV. How are you? Hi, I'm good. Thanks for having me here. I'm very good. And how are you? I'm good and a little disappointed. Journey jaldi khatam ho gayi. I'm just a little disappointed that I really thought that me and Ridhima, we could have gone further deep in the competition. Because I think we were the only genuine, honest couple around there in the show. Yes. And which I think people saw. And also, I'm happy to be back home also with my family. On Nothing Raksha can Bandhan. beat this feeling. On Raksha Bandhan night. So Yeah. it was. It's a mixed bag feeling, mixed emotion actually, to be honest. Yes. हमने सोचा नहीं था हम इतने जल्दी we'll get evicted. Yeah. आपको क्या लगता है आपके अलावा आपको आपके हिसाब से कौन सी वो जोड़ी थी जिसके चांसेस ज्यादा थे बाहर जाने के? I think सारे ही everyone सारे नॉमिनेटेड थे तो सबके चांसेस I guess आसपास ही थे. बट अगर आप चाहते कि मैं कोई एक कपल एक जोड़ी का नाम दूं तो आई थिंक नेहा एंड मिलिंद. हाँ जो आज एक्चुअली आपको मैं बता दूं अभी थोड़े देर पहले हमने देखा टूट चुकी है. नेहा हैज ऑप्टेड फॉर प्रतीक एंड अच्छा ओके ये मुझे मालूम नहीं था. एंड मिलिंद वाज हार्ट ब्रोकन. ही हैड नो ऑप्शन. अक्षरा ने फिर चूज किया मिलिंद को. So do you think कहीं ना कहीं वो होना ही था एक्चुअली. वो होना exactly, ही था. मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ करण. आपको लग रहा था काफी दिनों से क्योंकि व्यूअर्स को तो लग रहा था कि नेहा काफी टाइम से ऐसे लग रहा था जैसे उनको प्रतीक एज अ पार्टनर चाहिए थे एंड वो मिलिंद से खुश नहीं थी एंड शी वाज जी. नेहा ने इस बारे में मुझसे भी डिस्कस किया था एक टाइम पे. पता नहीं आप लोगों ने अगर देखा हो तो कि वो कहीं ना कहीं दुखी थे रिद्धिमा के साथ भी. एंड वो बोल रहे उनको आई थिंक वो जब भी हमें टारगेट करते थे वो रिद्धिमा की वजह से ही करते थे क्योंकि उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी. कुछ उनकी कुछ आपसी में कुछ हुआ होगा आर्ग्यूमेंट या समथिंग. बट ये तो डेफिनेटली मुझे मालूम था कि इनका एक दिन होने वाला है क्योंकि एक टाइम पे उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था टास्क के टाइम दोनों का. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कि वो होगा फॉर श्योर. बट मैं अगर नेहा मुझे बोलती भी थी कि इनडायरेक्टली कि अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती कैमरास के आगे, तो अगर इनडायरेक्टली बोलती मैं तब भी मैं तो रिद्धिमा को डेफिनेटली मैं नहीं कोई भी स्टेज पे मैं एंड नहीं करता हमारा बॉन्ड. क्योंकि रिद्धिमा बल्कि मैं उसे क्रेडिट देना चाहता हूँ. वो शो में आई एंड एक पर्सनल काफी बड़ा लॉस था उसके लाइफ में. एंड डेफिनेटली मैं उससे कोई भी स्टेज पे मैं नहीं छोड़ता था फॉर श्योर. बट एनीवेज ये क्वेश्चन है आपने जो पूछा. अपना ये जो मुझे मालूम पड़ा ये तो ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए भी. मुझे मालूम नहीं था. बट ये एक्सपेक्ट करे आप लोग सब भी एक्सपेक्ट कर ही रहोगे. एक तरह से अच्छा है क्योंकि मिलिंद और अक्षरा का एक बॉन्डिंग आई थिंक है. दोनों बहुत मस्ती करते हैं आपस में खुश रहते हैं. एंड प्लस उस तरफ से प्रतीक भी अभी थोड़ा अभी उसे ऑर्डर्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्षरा बहुत प्रतीक को डोमिनेट भी कर रही थी. तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है उनके बीच. एंड अगर आप अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में बात करेंगे करण तो आपकी जर्नी कैसी रही 2 हफ्तों की? ये अच्छी रही जर्नी. मैं तो यही सोच के गया था कि अच्छाई के साथ भी एक अपना ये इंसानियत के तौर पे एक अच्छाई के साथ भी एक आप शो में आगे जा सकते हैं, जीत सकते हैं. बट इस शो में आपको काफी और कुछ चीजें करने पड़ते हैं. आपको थोड़े गेम्स खेलने पड़ते हैं लोगों के माइंड के साथ. मैन्युपुलेटिव होना पड़ता है जो मैं नहीं हूँ. अपने आम जिंदगी में मैंने कभी किया नहीं ये सब चीजें. तो मैं तो यही सोच के गया था कि मैं अपने एक नाइसनेस एक हम्बल अप्रोच के साथ ये मैं ह्यूमिलिटी के साथ एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ ये शो में आगे जाऊंगा. बट यू नो व्हाट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट मैम. कोई रिग्रेट नहीं है मुझे. मैं कुछ हार के तो आया नहीं हूँ. मैं जीत के ही आया हूँ. मैंने काफी दिल जीते लोगों के एंड काफी फैंस मेरे खुश है मेरे साथ. एंड जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे दे ऑल आर वेरी हैप्पी. जिस तरीके से मैंने अपने आप को घर के अंदर संभाला है एंड दिखाया जिस वे में मैंने अपने आप को. खाली उन सबको है डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि उन सबको यही लग रहा है कि मैं और रिद्धिमा काफी
देर तक डीप जा सकते थे कंपटीशन में, काफी देर तक अंदर। तो बट आई थिंक मैंने काफी हार्ट्स जीते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर मी। बिग बॉस मेरे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं था जीतना, जितना मेरे फैंस का जो दिल जो मैंने जो जीता है वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है, आप और रिद्धिमा कहाँ लैग कर गए गेम में? आपको लगता है कहाँ पीछे छूट गए आप लोग? नहीं पीछे, अब देखिए हम आई थिंक पूरे जितने भी जो सदस्य कंटेस्टेंट्स है उनमें सबसे, अगर आप पूछे सबसे ऑनेस्ट प्योर कपल कौन थे, आप मुझे बताइए कौन थे आपके हिसाब से? यस, आप दोनों थे जेन्युइन। हाँ जी, क्योंकि हम कोई ग्रुप बाजी में नहीं थे, हम किसी के ग्रुप में नहीं घुसते थे, अननेसेसरली हम किसी के साथ फाइट नहीं करते थे। एंड हमें पूछा भी गया था ये दोनों ग्रुप से कि हमें ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन कर लो, आप उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं, वो मतलब ये सारे क्वेश्चंस भी आए थे हमारे तरफ, बट हमने क्लियर कर दिया था हम किसी के ग्रुप में नहीं है। और एक दो टास्क भी हुए थे, एक दो छोटे छोटे कार्य ये टास्क भी हुए थे जिसमें मैं इजीली प्रूव कर सकता था कि मैं इस ग्रुप में हूँ या मैं उस ग्रुप में हूँ। मैंने तो सीधा मतलब फेयरली वो खेला जो भी है गेम टास्क। तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था, मेरा दिल एकदम साफ था, मैं किसी के साथ नहीं था, ना मैं कोई मैनिपुलेशन में था घर के अंदर एंड ना रिद्धिमा थी। हम लोग दोनों ही उसमें अपने उसमें खुश थे एंड वी वर कंप्लीटली यू नो जो भी मतलब जो भी सही था हम उसके साथ जाते थे, जो गलत था उसका हम साइड नहीं लेते थे। तो हमारा एक सिंपल अप्रोच था। मे बी शायद वीकेंड के वार के दिन ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, फेयर गेम खेल रहे हैं, ऐसा वैसा। मे बी जो लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, उनके बारे में बातचीत की जाती है, ठीक है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी करण बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं वीकेंड का वार को लेकर, संडे का वार को लेकर, कि काफी बार कंटेस्टेंट्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। नहीं जी, मुझे भी जी, मैंने भी ऐसे कुछ चीजें की है शो में जो मुझे ऐसा लगा जो इग्नोर किए गए हैं। मैंने काफी जगह मैंने मतलब इंसानियत के तौर पे मैंने बहुत कुछ किया शो में, बल्कि मैं ऑपोजिट टास्क में था, मैंने दूसरों की मदद की जिनको प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ वाइज या कुछ, बट किसी ने कुछ बोला नहीं उसके बारे में। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें की, मैंने बहुत फाइट की लोगों के लिए, बट किसी ने बोला नहीं इस चीज के बारे में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैम जो हुए घर के अंदर, जो जहां मैंने स्टैंड लिया लोगों के लिए, आवाज उठाई लोगों के लिए, बट किसी ने इस चीज के बारे में कोई सोचता नहीं है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑन। लेकिन अगर इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, कभी कभी सुनने में भी अच्छा लगता है कि कोई है घर में ऐसा बंदा जो मैनिपुलेशन में नहीं है। एंड हम अच्छे टॉपिक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं संडे। जरूरी नहीं है कि आपको किसी ना किसी को विलेंस को ही प्रमोट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि जिस तरीके से निशांत और शमिता के बीच में जो लड़ाई हुई, काफी लोगों को लगता है कि निशांत इज वेरी वो प्रोवोक करते हैं लोगों को, वो पुश करते हैं टुवर्ड्स द वॉल की एक रिएक्शन मिले। वो काफी चीजों में ऐसे पैतरे आजमाते हैं कि लोग इरिटेट हो, यहाँ की बात वहां करना या माइंड गेम्स खेलना। आपको भी लगता है कि उस निशांत भी ऐसा बहुत हुआ था? शातिर प्लेयर है। हाँ जी, शातिर प्लेयर तो है वो। डे 1 से मैंने उनको जो नाम दिया था शकुनी मामा का, वो तो है ही, वो ग्रुप है वो शकुनी मामा ही है, क्योंकि उनको मालूम है कैसे गेम्स खेला जाता है, कहाँ उनको आवाज उठानी है, क्या करना है, वो ही नोज हिज गेम। एंड जहां तक अगर आप उस दंड के बारे में बात कर रहे जो उस दिन हुआ था, एंड जहां पर उसने ये मेरे ख्याल से एक घंटा ऑलरेडी हो चुका था, एंड वो स्पिन ही करते जाते व्हील को अपना ये उस टाइम पे निशान ने ऐसा कुछ एक कह दिया, मतलब और उसके पहले वो लोग गाना भी गा रहे थे, हंसते हंसते गाना भी गा रहे थे। वो उनको उकसाने की कोशिश, मे बी उनको उकसा रहे थे, या उनने वो एक लाइन अगर कहा भी कि एक्टरों को तो काफी मतलब उनके पास एक्टर तो काफी देर तक खड़े रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, बट हाँ मतलब वो ताना ही मारा था उसने एक तरह से मेरे हिसाब से। एंड जो शमिता का आउटबर्स्ट आया उसके बाद, जो शमिता ने कहा उसको, तो वहां डेफिनेटली निशान की गलती थी। एंड उसने कुछ बोला भी, बाद में मिर्ची लगी है ना, ऐसे कुछ बोला भी शमिता को। तो डेफिनेटली उनको उकसाने का ही काम कर रहे थे, जिसमें उनने मतलब विक्ट्री पा ली, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया उस दिन। तो वो गलती तो डेफिनेटली उनकी थी वहां पर। एंड इंसान सब मिस्टेक करते ही है, कभी कभी फ्लो में चीजें, हम गुस्से में आके गाली तो देते ही हैं सब, ऐसा कोई भी शख्स या कोई नहीं होगा इंसान हमारे देश में इसने गाली नहीं दी होगी। तो मैं तो पंजाबी हूँ, मेरे तो पंजाबी लैंग्वेज, हम तो प्यार में ही गालियां देते दूसरे को। तो
तो आई गेस हाँ, निशान की गलती तो थी उस दिन, डेफिनेटली। एंड जैसे मैं वीकेंड के संडे के वार के बारे में बात कर रही थी, आपको जस्टिफाइड लगा जिस तरीके से जीशान को, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी चीजें डिस्कस हो रही थी कि जीशान की भी उतनी गलती नहीं थी कि उनको उठा के सीधे पीछे बिठा दिया जाए और पूरे एपिसोड में उनको इग्नोर कर दिया जाए, एंड इट वाज दिव्या हु एक्चुअली हाईलाइटेड कि जीशान, जी नहीं, जीशान एंड अक्षरा दोनों की गलती थी जो हुआ था उस दिन, जबकि अक्षरा को उतनी डांट नहीं जीशान ने जो एक दो चीजें लाइन बोलती अपने दायरे में रहे, एंड वो रिएक्शन था क्योंकि अक्षरा ने हाँ, बोला था कि लड़का हो तो अपने दायरे में रहो, और उसको रिटेलिएट करते हुए जीशान ने कहा था, जीशान दायरे में कहा था, एंड प्लस अक्षरा ने और भी एक दो लाइन मतलब कहे थे जो उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उस सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो उस वे में डेफिनेटली दोनों की गलती है। जीशान की ये गलती है कि मैंने उसे ये समझाया भी तेरा इंटेंशन खराब नहीं था, कभी कभी टोन उसका वो वैसा हो जाता है, मतलब एक और साथ एक आपको एक लाइन बनाना पड़ता है कि कैसे बात करना है औरत के साथ और कैसे बात करना है मर्द के साथ। तो औरत के साथ तो डेफिनेटली यू शुड नॉट, मैं हूँ, अगर मैं उसके पोजीशन में होता तो आई डोंट थिंक मैं झगड़ा भी मतलब उस लेवल पे जाता, मैं तो सीधा बस साइड में हट जाता। लेकिन उस घर में आदमी साइड में भी हटके कहाँ साइड जाएगा, बिल्कुल वो घर ही है, आप भाग भी नहीं सकते कोई भी और आवाज इस बार से। तो घर और छोटा है। हाँ, इसका घर और छोटा है। तो जीशांत कुछ चीजों में गलत तो थे, एंड अक्षरा भी गलत थी, फॉल्ट था एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, ये लेकिन सबसे बड़ा था वहां पर प्रतीक का, क्योंकि प्रतीक अगर चाहता तो चीजों को अच्छे से हैंडल करके, अक्षरा का पार्टनर था तो उसे ये अगर हैंडल करना था इन अ बेटर वे, उसको सिर्फ बॉक्सेस उठा के रख देने चाहिए अक्षरा के। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल को तो हेल्प करना। तो आई गेस दोनों ने इस बात का पतंगड़ एकदम इशू को जान के ब्लो कर दिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, सो इट वाजंट। दिव्या के साथ आपके इक्वेशन अब कैसे हैं? क्या आप अब भी उनको बहन मानते हो, और क्या घर के बाहर आने के बाद आप उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ाएंगे? मिलेंगे घर के बाहर तो हम भाई बहन जैसे ही रहेंगे फॉर श्योर। हमारी डे 1 से बॉन्डिंग अच्छी थी, चाहे दिव्या के बारे में कोई भी कहे, फर्स्ट डे पे अपना या वीकेंड पे बात पे कुछ भी हुआ है वो सब उसके बाद भी मैं आई वाज नाइस टू हर एंड शी वाज वेरी नाइस टू मी। उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान रखा है मेरा घर, बहुत ध्यान रखा है मेरा घर में। हमेशा जब भी कुछ खाना है भाई, कुछ पीना है भाई, चाय पिएगा भाई, ये वो सब बेचारी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। तो डेफिनेट एक अच्छा हमारा एक केमिस्ट्री रिलेशनशिप बन गया था घर के अंदर, एंड बाहर जब आएगी तो 100% हम लोग मतलब मैं तो मिलना चाहूंगा उससे, शी इज अ नाइस गर्ल। एंड घर के बाहर आने के बाद आपने सबसे पहली क्या चीज की है 2 हफ्ते बाद? सबसे बाहर आके मैंने घर आके सब चॉकलेट केक खाया, मेरा फेवरेट। यस। एंड ये बटर चिकन मुझे वहाँ उधर ही मिल गया था बिग बॉस के घर में उसी दिन संडे को, तो पूरा मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। तो अच्छा चाइनीज खाया मैंने एंड चॉकलेट केक खाया फैमिली के साथ। या हमें और एक बॉन्डिंग आपकी नजर आई घर में बनते हुए रिद्धिमा के साथ, वीकेंड का बार पे भी जिसका जिक्र हुआ, एंड दिव्या तो काफी हाथ धो के भी पीछे पड़ी थी कि कुछ ना कुछ एंगल लगा ही दे वो। सो कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग ब्रूइंग बिटवीन यू टू? ऑनेस्टली मैंने रिद्धिमा की मेरी एक अच्छी दोस्ती हो गई शो में, एंड उसके अलावा मैं उसके लिए फिलहाल तो मैं कुछ आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हर एक्सेप्ट एक फ्रेंडशिप, एक प्योर फ्रेंडशिप। लड़की अच्छी है, सिंपल है, एंड शी इज आल्सो लाइक अपने सोच में भी मतलब दिल शी इज गॉन थ्रू अ टफ फेज आल्सो, थोड़ी इमोशनल है, एंड शी इज लिटिल वीक एंड इमोशनल, बट आई हैट्स ऑफ टू हर, क्रेडिट मैं उसको बहुत देता हूँ क्योंकि वो शो में आई, क्योंकि इजी नहीं है शो में आना, बिग बॉस में आना, कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो शो में आई, तो आई गिव हर लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। she's a nice girl. Yeah. She's a nice girl. Definitely we'll be friends. Yes. Do you think कि यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होने वाली है करण आपके लिए? एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ जी, वो मिस्टर करण जौहर ने भी कहा शो में टुवर्ड्स द एंड, अगर आपने सुना हो उन्हें तो, बल्कि मेरी एक सिलसिला मतलब एक नई दौर यहाँ से अभी एक न्यू स्टार्ट होने वाला, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला मेरे लाइफ का आफ्टर अपना बिग बॉस,
So changes have already started and already मुझे काफी मेरा फोन बज रहा है, ऑलरेडी रिंग कर रहा है नॉन स्टॉप. So I'm very happy that ये सारे चेंजेस आए मेरे लाइफ में एंड काफी लोग मुझसे जुड़े हैं आफ्टर बिग बॉस. बस यही उम्मीद करता हूँ बस यू नो फ्रॉम हियर जस्ट टू डू सम गुड वर्क मेरे एक्टिंग करियर को लेके कुछ अच्छे फिल्में करूँ एंड वेब सीरीज. लेकिन अगर टीवी ऑफर होता है तो क्या आप टीवी को भी मौका देंगे अदर देन रियलिटी शोज? में डेफिनेटली टीवी मुझे पहले भी बहुत बार ऑफर हो चुके हैं पास्ट में, बट मैं फिल्मों को कंसंट्रेट कर रहा था इसलिए मैं टीवी नहीं किया. बट मैं सोचूंगा इसके बारे में. इट डिपेंड्स ऑन द क्या है ऑफर ऑन दैट कौन सा चैनल. लास्टली बिफोर रैपिंग अप, करण आपको कुछ फैंस को कहना है? मुझे बस यही कहना है कि थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे देखा बिग बॉस के घर में. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. आप लोग का प्यार, आज सपोर्ट सब देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे. जो आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, जो आप लोग डिसअपॉइंटमेंट अपना दिखा रहे हैं, सैडनेस दिखा रहे हैं एंड लव एंड प्रेज भी कर रहे हैं मुझे जिस तरीके से मैं था घर के अंदर, तो काफी अच्छा लगता है ये सब देखकर. क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत यही है. मैं आई डोंट थिंक मैं बिल्कुल हार के आया हूँ, बल्कि मैं जीत के आया हूँ. आप सबका दिल जीत लिया मैंने एंड आगे जाकर हम बहुत कुछ साथ में करने वाले मिलकर. धमाल. Okay, thank you so much, Karan. It was pleasure talking to you and all the best. It was great talking to you. I remember you. आपने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया था. I remember. Yes. Thank you so much. Thank you so much and take care. Bye. You too, Baba. Take care. Thanks. Bye.